न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोग का इस्तकबाल है। मैं हूँ बिलाल बाली। ज़िला रामबन से अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज माह सियाम का जो है 7वां दिन है और इस माह मुबारक में जो है लोग जो है माह सियाम के रोज़े रख रहे हैं और उसकी बरकतों से जो है महज़ूज़ हो रहे हैं और ख़ास तौर से सहरी और इफ्तार में जो है मखसूस दुआओं का एहतमाम किया जाता है और कुरान करीम की तिलावत की जा रही है ताकि माह सियाम की इन बरकतों से जो है फ़ायदा उठाया जा सके। इस्लाम के मुताबिक जो है माह सियाम जो है मगफिरत का महीना है, बरकतों का महीना है और इस महीने जो है ख़ास इबादतों का एहतमाम किया जाता है, जिसमें तरावी का एहतमाम हो, चाहे कुरान पाक की तिलावत हो या ख़ास तौर से नवाफिल जो है वो अदा किए जाते हैं ताकि अल्लाह का कुर्ब जो है हासिल किया जा सके। अहादीस में ये भी आता है कि तमाम तरह के अमाल का जो है वो हिसाब-किताब होगा और इसका जो बदला है माह सियाम का, रोज़ों का बदला जो है वो अल्लाह ताला खुद देंगे। तो इस सिलसिले में जो है तमाम मुसलमान लोग जो है इस महीने ख़ास इबादतें करते हैं। दुनिया भर में जो है इस रोज़ों के महीने में सुबह सादिक से लेके शाम की मगरिब की नमाज़ तक जो है रोज़ा रखा जाता है और इसमें जो है दुआओं का एहतमाम किया जाता है। 5 वक़्त नमाज के साथ-साथ में कुरान की तिलावत और ख़ास नवाफ़िल का एहतमाम किया जाता है ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जा सके और अपने गुनाहों की माफ़ी माँगी जाती है और अपने लिए जो है बेहतर ज़िंदगी की दुआ और बेहतर आखिरत की दुआ की जाती है। तो इस सिलसिले में ज़िला रामबन में भी जो है कड़े इंतज़ामात किए गए हैं माह सियाम को लेकर और ख़ास तौर से ज़िला रामबन में जो एक मसला उभर कर सामने आया सहरी और इफ्तार के वक़्त में है, बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से आवाम को दिक्कतों का सामना है। अक्सर जो है सुबह सहरी के टाइम में और शाम को इफ्तारी के टाइम में बिजली दस्तयाब ना होने की वजह से लोग जो है वो परेशान है, वो आहत होते हैं। इसलिए लोगों ने गुज़ारिश की है कि इस वक़्त में जो है बिजली की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके ताकि आवाम को जो है परेशानी का सामना ना करना। हमें आज मैशाम जनाब मैशाम में हमको सुबह और शाम बिजली होनी चाहिए, लेकिन जब हम इफ्तार करते हैं तो उस वक्त भी बिजली नहीं होती है। तो जब सहरी खाते हैं उस वक्त भी बिजली नहीं होती है, तो फिर दिन भर आती है तो हमें क्या फ़ायदा, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। हमें फ़ायदा है सुबह शाम का, तो उस वक्त होती नहीं बिजली, हमको बिजली चाहिए जनाब। बस यही हमारी अपील है। बिजली को लेकर ये एक बहुत बड़ा मसला और मुद्दा रहा है बहुत टाइम से, और आज जो है गांव-गांव घर-घर स्मार्ट मीटर भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज जो है माह सियाम रमज़ान मुबारक चल रहा है, जिसमें लाइट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ख़ास करके सुबह सहरी हो या इफ्तारी हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि दिन में भी थोड़ी बहुत मैसर होती है, जो कि कम से कम हम फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, लेकिन रात को हो या ना हो, लेकिन सहरी जब होती है तो हमारे पास लाइट नहीं होती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह से जब इफ्तारी करनी हो तो हमें लाइट मैसर नहीं है, तो इस पर ख़ास जोर दिया जाए। बाकी इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि इस लाइट के एतबार से कि आज माह सियाम में ख़ास तौर पर सुबह इफ्तारी और सहरी के टाइम लाइट को बहाल किया जाए। वहीं मौसम के लिहाज से बात करेंगे तो मौसम जो है कल यानी 26 फरवरी तक जो है खुश्क रहने का अंदेशा जताया था एमिटी ने। उसके बाद 27 और 28 में जो है हल्के बदलाव के इम्कानात है, जो एमिटी ने प्रेडिक्शन जारी की। और उसके बाद 1 से लेकर 5 के दरमियान में भी मौसम में बदलाव के इम्कानात है। ताहम मजमूई तौर पर जो है मौसम खुश्क है और अभी तक जो है ड्राई स्पेल चल रहा है, जिसका असर जो है टेम्परेचर पे भी देखने को मिल रहा है और टेम्परेचर में जो काफी इजाफा देखने को मिल रहा है, जो मामूल से ज्यादा होता है। तो वहीं जम्मू से नेशनल हाईवे के हवाले से हम अपडेट यही है कि जम्मू से नेशनल हाईवे पर गुज़िश्ता 1-2 दिनों से जो है ट्रैफिक को दो तरफ़ा चलने की इजाज़त दी गई है। पहले जो है एलएमवीज़ को ही दो तरफ़ा चलाया जाता है, ताहम गुज़िश्ता 2 दिनों से जो है एचएमवीज़ को भी दो तरफ़ा चलने की इजाज़त दी गई है ताकि मुसाफिर बरदार गाड़ियों के साथ-साथ में जो है ट्रक ड्राइवर्स है या जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं, वो भी दो तरफ़ा चल सके और अपनी मंज़िलों की जानिब जा सके और जो साज़ो-सामान से लदी हुई गाड़ियाँ हैं, वो भी वादी कश्मीर पहुँचकर अपना सामान जो है वो ले सके। मजमूई तौर पर मौसम जो है वो खुश्क है और आने वाले दिनों में हल्के बदलाव के इम्कानात है, जिसमें जो है दर्जा हरारत में गिरावट हो सकती है, लेकिन अभी तक जो है दर्जा हरारत में लगातार इजाफा का देखने को मिल रहा है। और जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर करने से पहले अपनी ट्रैफिक एडवाइजरी को जरूर देखना है ताकि आपको सफर में जो है किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 आपको हर दिन मौसम, हाईवे और दीगर अहम अपडेट से आपको रूबरू करवाता है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ।